नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल प्रज्ञान यूनिवर्सिटी में। तो हम जो आगामी असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम है एमपीपीएससी के द्वारा जो कंडक्ट कराया जाता है, तो उसके लिए जो पॉलिटिकल साइंस विषय है, तो उसके लिए हम आज आपके लिए लेके आए हैं सेट का जो 2025 का एग्ज़ाम हुआ था, जिसमें पॉलिटिकल साइंस का जो सेकेंड पेपर है, तो उसको आज हम सॉल्व कराने वाले हैं, जो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। इससे सीधे प्रश्न देखने को मिल जाते हैं। इसी सीरीज में हम असिस्टेंट प्रोफेसर के और बाकी सेट के और अदर पीसीएस जो कराती हैं एग्जाम असिस्टेंट प्रोफेसर के, तो उनके पेपर भी सॉल्व कराएंगे, आपके लिए लेके आएंगे। और ऐसा ही हमारा मोटिवेशन बना रहे, हम आपके लिए एक अच्छे अच्छे वीडियोज और आपके लिए यूजफुल ऐसे पीवाईक्यू लाते रहें। तो उसके लिए आप हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें प्रज्ञान यूनिवर्सिटी। ये आपका एक सब्सक्रिप्शन हमारे लिए काफ़ी उत्साहवर्धक होता है, जो हमें नई एनर्जी देता है, जो आपके लिए सॉल्व कराते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं पॉलिटिकल साइंस का जो पेपर है। इसका पहला क्वेश्चन है, ये सेट का एग्जाम का है 2025 का। तो इसका पहला क्वेश्चन है, किसने अपनी पुस्तक टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लिबर्टी में स्वतंत्रता की अवधारणा को सकारात्मक और नकारात्मक स्वतंत्रता के रूप में वर्गीकृत किया है। तो आपको याद रखना है, सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रकार की स्वतंत्रता इजाया वर्लिन बोलते हैं। आपको बिल्कुल अच्छे से याद रखना, बहुत बार पूछा जा सकता है। ये सकारात्मक और नकारात्मक दोनों को बोलते हैं। इसलिए इधर आपको जो जेएस मिल दिया है, उनका आप देखोगे तो नकारात्मक स्वतंत्रता के प्रारंभ में समर्थक हैं, और अब बाद में ये सकारात्मक स्वतंत्रता के समर्थक हो जाते हैं। फिर हम देखते हैं 52 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सामाजिक स्तरीकरण और पदानुक्रम को कार्यात्मक रूप से आवश्यक और अपरिहार्य मानकर समानता पर मार्क्सवादी दृष्टिकोण का विकल्प प्रस्तुत करता है? तो ये मैक्स वेबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक न्यायपूर्ण समाज की आधारभूत संस्थाओं और संरचनाओं के निर्धारण हेतु अनभिज्ञता का पर्दा के दार्शनिक विचारों को किसने प्रतिपादित किया था? जॉन रोज। इसको अज्ञानता का पर्दा भी बोलते हैं, तो जॉन रोज से संबंधित है, याद रखना आपको। और 54 है, निम्नलिखित में से कौन अधिकारों के कानूनी दृष्टिकोण के अनुरूप नहीं है? तो इसमें ऑप्शन ए है, अधिकार संगठित समाज से स्वतंत्र है, ये नहीं है। अच्छा, अगर आप चाहते हैं कि हम इनका थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेनेशन दें और आगामी क्या संभावित प्रश्न बन सकता है वो भी बताएं, तो आप हमें कमेंट करें। तो जो हम नेक्स्ट पेपर सॉल्व कराएंगे, तो उसमें हम आपके लिए ये भी करेंगे। फिर 55 क्वेश्चन है, अल्पतंत्र के लौह कानून का प्रतिपादन किसने किया था? पेरेटो ने किया था। ये बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। मिसाइल से संबंधित एक क्वेश्चन पूछा जाता है, उसको आपको याद रखना है, क्या पूछा जा सकता है, ये आप कमेंट भी कर सकते हैं। 56 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन राजनीतिक शक्ति को शास्त्रों की तर्कसंगत सहमति और शक्ति धारकों का शासनाधीशों के प्रति दायित्व के रूप में देखता है? तो ये जॉन लॉक देखता है। 57 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी अनुदारवाद की विशेषता नहीं है? तो इसमें है मानवीय उत्कृष्टता में विश्वास, ये नहीं है। फिर देखते हैं 58 क्वेश्चन है, मार्क्स के अनुसार मानव इतिहास का प्रथम युग निम्नलिखित में से किस पर आधारित था? तो ये था आदिम साम्यवाद पर आधारित था। फिर वह संस्कृतिवाद की आधारभूत मांग क्या थी? तो ये आधारभूत मांग थी विभेदकारी नागरिकता। फिर 60 क्वेश्चन है, विखंडित दार्शनिक तथा साहित्यिक भाषा के आलोचनात्मक विश्लेषण की एक विधि निम्नलिखित में से किस दार्शनिक के लेखन में व्युत्पन्न है? तो ये है आपका जैक देरदा। 61 क्वेश्चन है, प्लेटो के ऐसा शासन करने के लिए कौन सर्वाधिक उपयुक्त है? तो ये दार्शनिक राजा की बात करते हैं। फिर 62 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कन्फ्यूशियस के विषय में सही नहीं है? तो बी सही नहीं है, उसने समतावादी व्यवस्था का समर्थन किया था, ये सही नहीं है। तो 63 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्ल मार्क्स के अनुसार समाज की अधिसंरचना का हिस्सा नहीं है? तो श्रम शक्ति नहीं है, बाकी सब अधिसंरचना का हिस्सा है। 64 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक मैरी वोल्लोस्टोक्रॉफ्ट के द्वारा लिखी गई है? तो ये लिखी गई आपका ए विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वुमेन, बहुत ही प्रचलित पुस्तक है। 65 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन उदारवाद का जनक माना जाता है? तो जॉन लॉक को उदारवाद का जनक माना जाता है। ये अमेरिका से संबंधित करके भी देखा जाता है इनको, तो जॉन लॉक को आपको रखना, अमेरिकी संविधान का पिता भी इनको कहा जाता है, जॉन लॉक को। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है। जॉन लॉस का न्याय का सिद्धांत निम्नलिखित में से किस अवधारणा पर केंद्रित है? तो ये सामाजिक अनुबंध पर केंद्रित है। 67 क्वेश्चन है, अरस्तु के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा भ्रष्ट शासन प्रणाली का रूप नहीं है? तो इसमें से रूप कौन सा नहीं है? अभिजात तंत्र नहीं है।
फिर है 68 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी जॉन स्टुअर्ट मिल के राजनीतिक विचारों की विशेषता नहीं है? तो इसमें से डी, अंतरात्मा की स्वतंत्रता का विरोध। फिर है 69, ग्रामशी के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा वैधता स्थापक संरचनाओं में से एक नहीं है? तो न्यायपालिका नहीं था ये। फिर है 70 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने लोकप्रिय प्रभुसत्ता के विचार को प्रसिद्ध बनाया? तो रूसो ने बनाया था। तो लोकप्रिय संप्रभुता का विचार सबसे पहले किसने दिया था? तो आपको बताना है। ठीक है, बौद्धा से संबंधित कुछ चीजें हैं, आपको याद करना है। 71 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक कौटिल्य के राज्य के सप्तांग सिद्धांत का तत्व नहीं है? तो इसमें से आपको दिखा रहा होगा कौन सा नहीं है, अरि, ये आपको नहीं है। अरि किसका हिस्सा है? मंडल सिद्धांत का है, बाकी ये सब सप्तांग सिद्धांत के हैं तीनों। 72 क्वेश्चन है, पंडिता रमाईबाई ने निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तकें लिखी हैं? तो ये सारी पुस्तकें 3 लिखी हैं। कौन सी पुस्तक लिखी है, सॉरी, तो ये 3 पुस्तक नहीं लिखी है, बाकी एक बी वाली क्वेश्चन है वो लिखा है दी हाई कास्ट हिंदू वुमेन, ये लिखी है पुस्तक। फिर 73 क्वेश्चन है, सोसाइटी एंड स्टेट नामक निबंध जिसने समाज को भारतीय सभ्यता और राज्य को ब्रिटिश के साथ जोड़कर देखा गया, किसने लिखा है? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा है। फिर 74 क्वेश्चन है, किसने कहा था कि स्वराज भारतीयों का जन्मसिद्ध अधिकार है? तो आपने सुना होगा स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, किसने कहा था? बाल गंगाधर तिलक ने। फिर है 75 क्वेश्चन, राजा को भगवान ने अपनी छवि के रूप में समाज में व्यवस्था बनाए रखने के लिए बनाया है, यह कथन किसका है? तो ये बृहस्पति जी का कथन है, ये हमारे प्राचीन भारतीय विचारक हैं। 76 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने तर्क दिया था कि मार्क्स के पास राष्ट्रवाद के सिद्धांत का अभाव था जो उसे अकेले ही राष्ट्रीय स्थितियों में अंतर देखने को सक्षम बनाता है? तो यह राम मनोहर लोहिया। फिर 77 क्वेश्चन है, पेरियार ईवी रामास्वामी नायकर के बारे में निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है? तो इसमें सही नहीं है स्वराज पार्टी का गठन। 78 क्वेश्चन है, गांधी के विचारों का उनके प्रेरणा स्रोतों से मिलान करना है। ठीक है, तो ये आपको दिया है विचार और प्रेरणा स्रोत, तो इसमें से बी ऑप्शन सही निकलता है, यानी कि सत्याग्रह सर्वन ऑफ द माउंट से है। फिर आपका सविनय अवज्ञा है, तो आपका थोरो से लिया है इन्होंने। फिर आपका शारीरिक परिश्रम है, तो आपका अनटू दी लास्ट से लिया है। और अपग्रह का विचार उपनिषदों से लिया है। ठीक है, फिर आप देखते हैं 79 क्वेश्चन, अभिनव भारत नामक राजनीतिक समूह का गठन किसने किया था? तो बी.डी. सावरकर ने किया था। अभिनव भारत। डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? तो 80 क्वेश्चन का है बाल गंगाधर तिलक। फिर है 81 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक आमंड की राजनीतिक संस्कृति का वर्गीकरण है? तो संकीर्ण राजनीतिक संस्कृति ये वर्गीकरण है। फिर है 82, पिकॉक एवं स्मिथ के अनुसार पुस्तक पॉलिटिकल साइंस एंड इंट्रोडक्शन में संविधानवाद के 4 तत्वों का उल्लेख किया है, इनमें से कौन सा सही है? तो सही है संविधान अपरिहार्य संस्थाओं के अभिव्यक्ति के रूप में। फिर है आपका 83 क्वेश्चन है, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स इंस्टीट्यूशन किसके द्वारा लिखी गई है? तो लिखी गई है डैनियल विट्स के द्वारा। फिर हम देखते हैं 84 क्वेश्चन है, अभिजन के संबंध में पेरियार द्वारा कौन सा सिद्धांत दिया गया है? तो ये दिया गया है अभिजन वर्ग में संचलन। फिर 85 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्गीकरण आमंड की राजनीतिक दलों की श्रेणी में आता है? तो इसमें आता है प्रतिस्पर्धात्मक द्विदल। फिर 86 क्वेश्चन है, आर्थर बेंटले की किस पुस्तक के दबाव समूह का उल्लेख है? तो इसमें है द प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट में इसमें दबाव समूह का उल्लेख किया गया है। फिर देखते हैं 87 क्वेश्चन है, कौन सी पद्धति हेयर पद्धति के नाम से जानी जाती है? तो एकल संक्रमण मत पद्धति को हेयर पद्धति के नाम से भी जाना जाता है। ये आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो आप इसे एक बार देख सकते हैं। अच्छा, ये आपको याद रखना है कि एकल संक्रमण मत पद्धति किसके चुनाव में की जाती है? तो आपको याद रखना है कि राष्ट्रपति के चुनाव में की जाती है और किसके में की जाती है? राज्यसभा के सांसदों के चुनाव में एकल संक्रमणी मत पद्धति का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, फिर देखते हैं 88 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विचारक नागरिक समाज के विमर्श में सम्मिलित है? तो डी टाकविले। फिर है निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक आंदोलन का कार्य है? तो राष्ट्रवाद का विकास करना सामाजिक आंदोलन का कार्य है। 89 का सही आंसर सी है। फिर देखते हैं 90 क्वेश्चन, सभी कुछ राज्य के भीतर है, राज्य के बाहर कुछ नहीं और राज्य के प्रतिकूल कुछ नहीं है, यह किसने कहा था? ये मुसोलिनी ने कहा था।
तो ये मुसोलिनी है, इसीलिए इनको अधिकार तंत्र का पिता भी कहा जाता है। यानी कि जो हिटलर जो इसी विचारधारा से संबंधित रहे हैं, मुसोलिनी इसी विचारधारा से संबंधित रहे हैं। तो इन्होंने बोला था कि राज्य को सर्वोपरि मानते थे, उसके बढ़कर किसी को नहीं माना। फिर है 91 क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय संबंध के अध्ययन का कौन सा उपागम अनुभव और तर्क पर आधारित है? तो यथार्थवादी उपागम अनुभव और तर्क पर आधारित है। ठीक है, फिर देखते हैं 92 क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय संबंध के अध्ययन के निम्नलिखित उपागमों में से कौन शक्ति, राजनीति, अनैतिकता, हिंसा आदि से मुक्त एक सुधरी हुई अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के विचार पर आधारित है? तो यह है आदर्शवादी उपागम। तो आदर्शवादी और यथार्थवादी दोनों उपागम से पूछ लिया गया है। फिर देखते हैं 93 क्वेश्चन है, मार्टन ए कापलान के अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की व्याख्या के लिए अंतर्राष्ट्रीय निकाय को कितने प्रतिमानों पर विचार किया है? तो 6 प्रतिमानों पर विचार किया। फिर है नव यथार्थवाद पर 1979 में प्रकाशित ग्रंथ मनुष्य, राज्य और युद्ध यानी कि मैन द स्टेट एंड वॉर के लेखक कौन है? केनेथ वॉल्श हैं। अच्छा, केनेथ वॉल्श को क्या केनेथ वॉल्श के बारे में इनको कहा जाता है, ये रचनात्मक यथार्थवाद के जनक कहा जाता है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप केनेथ वॉल्श संबंधी ये आपको याद रखना है। फिर देखते हैं 95 क्वेश्चन है, समूह 20 यानी कि G20 संगठन के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो इसके पॉल मार्टिन प्रथम अध्यक्ष थे। फिर 96 क्वेश्चन है, आसियान का मुख्यालय कहाँ है? तो जकार्ता में है। आसियान की स्थापना कब हुई थी? ये भी पूछा जाता है, ये आपको कमेंट करना है कि आसियान की स्थापना कब हुई थी। 97 क्वेश्चन है, 1992 की मास्ट्रिक्ट संधि निम्नलिखित में से किस संगठन की आधार संधि है? तो यूरोपीय संघ की। फिर 98 क्वेश्चन है, सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों में से अफ्रीकी एशियाई देशों के कितने सदस्य होते हैं? तो इसके 5 सदस्य होते हैं। फिर 99 क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीश कितने वर्षों के लिए चुने जाते हैं? तो 9 वर्षों के लिए चुने जाते हैं। पर्यावरण के संबंध में निम्नलिखित में से किसे एजेंडा 21 ग्रीन पाथ्स टू द फ्यूचर के नाम से जाना जाता है? तो रियो घोषणा को जाना जाता है। फिर आपको देखते हैं 101 क्वेश्चन, भारतीय विदेश नीति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसमें सही नहीं है, परमाणु शस्त्रीकरण का समर्थन हम नहीं करते। फिर 102 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन पंचशील सिद्धांत में वर्णित नहीं है? तो वर्णित नहीं है परमाणु शस्त्रों की समाप्ति। फिर है, निम्नलिखित में से कौन गुटरपेच आंदोलन के संस्थापक सदस्य नहीं थे? तो फिदेल कास्ट्रो नहीं थे, बाकी जवाहरलाल नेहरू, जोसेफ टिटो, अब्दुल नासिर, ये सब शामिल रही है तीनों। फिर 104 क्वेश्चन है, भारत की परमाणु नीति 1995 से 98 के लिए कौन सा विकल्प सही है? तो ये सही है सी, एनपीटी और सीबीटी दोनों पर भारत ने हस्ताक्षर नहीं किया। 105 क्वेश्चन है, इंडिया द इमर्जिंग जाइंट पुस्तक किसने लिखी है? तो अरविंद पनगड़िया ने। फिर अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश बिम्स्टेक का सदस्य नहीं है? तो कौन सदस्य नहीं है? पाकिस्तान बिम्स्टेक का सदस्य नहीं है। फिर देखते हैं 107 क्वेश्चन है, किस वर्ष भारत आसियान संबंध का रणनीतिक साझेदार में उन्नयन हो गया? तो 2012। फिर है 108 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा देश 2010 में ब्रिक्स में सम्मिलित हुआ? तो कौन हुआ? दक्षिण अफ्रीका 2010 में ब्रिक्स में शामिल हुआ था। तो ये ब्रिक्स बन गया था ब्रिक्स से, ठीक है ना, याद रखना आपको। तो इसके देश पूछ जाते हैं कि कौन कौन है, तो आपको ब्रिक्स से आपको याद रख लेना है कौन कौन से देश है। फिर है 109, एमनेस्टी इंटरनेशनल क्या है? तो ये गैर सरकारी अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन है। फिर है एजेंडा 21 निम्नलिखित में से किसने संबंधित है? तो पर्यावरण से संबंधित है। फिर 111 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से गलत युग्म का चयन करना है। तो जो अनुच्छेद 51 गलत है, राज्याधीन नौकरियों या पदों पर नियुक्ति के संबंध में नागरिकों के लिए अवसर की समानता, ये अनुच्छेद 51 में नहीं है, जबकि अनुच्छेद 51 में जो भारत की विदेश नीति के जो निर्धारक तत्व हैं उनके बारे में जिक्र किया गया है। फिर हम देखते हैं 112, निम्नलिखित में से किसने 1925 में प्रस्तावित कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया बिल के अंतर्गत 7 मौलिक अधिकारों का मसौदा तैयार किया था? तो एनी बेसेंट से किया था। फिर 113वां क्वेश्चन डिलीट कर दिया गया है, संविधान सभा से संबंधित था, तो ये डिलीट कर दिया। फिर हम देखते हैं 114वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सही सुमेलित युग्म को चयन कीजिए। तो आपका 110वां है धन विधेयक की परिभाषा, ये बिल्कुल सही है। बाकी 112 आपका धन विधेयक से संबंधित नहीं है, तो ये गलत है। 114 वार्षिक प्रतिबंध से संबंधित नहीं है, ये भी गलत है। 109 विनियोग विधेयक संबंधित नहीं, ये भी गलत है। तो आपको सही सुमेलित कौन सा है? ए।
फिर 115 देखते हैं, निम्नलिखित में से गलत कथन का चयन करना है, तो बाकी 3 सही है, इसमें बी गलत है। किसी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल या राज्य का दर्जा दिए जाने का निर्णय संसद द्वारा किया जाता नहीं, ये किया जाता है चुनाव आयोग के द्वारा, आपको याद रखना है। 116 की बात करते हैं, संसद के 3 अंग हैं, निम्नलिखित में से सभी 3 अंगों का चयन करना है। तो आपको 3 संसद के अंग कौन होते हैं, तो राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा, ये 3 अंग होते हैं, ध्यान रखना है। संसद के 3 अंग पूछा था, तो संसद में लोकसभा होती है, राज्यसभा होती है, ये 2 सदन हो गए, और राष्ट्रपति संसद का अंग होता है। फिर हम देखते हैं 117 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सही कथनों का चयन कीजिए। तो आपको सही कथन चयन करना है, तो इसका 2, 3 और 5 सही है, यानी कि दूसरा, न्यायाधीशों द्वारा जारी 6 प्रकार के समादेश रिट होते हैं। फिर तीसरा, संविधान के केवल 5 समादेश का उल्लेख है। फिर आपका 5वां, अनुच्छेद 32 के अधीन संसद के अन्य न्यायालय को समादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की कर सकती है, ठीक है। फिर हम देखते हैं 118 क्वेश्चन, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक संबंध में नियंत्रक परीक्षक क्या गलत है, तो आपका पहला और चौथा गलत है, यानी कि पद का गठन सरकार के कार्यकारी आदेश का होता है, नहीं। फिर है आपका चौथा, अनुच्छेद 154 के राज्य लेखाओं संबंधी प्रतिवेदन संबंधी राज्यपाल को प्रस्तुत करता है, तो ये भी गलत है। फिर हम देखते हैं 119, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का गठन किसके अंतर्गत किया गया है, तो संविधान के अनुच्छेद 338 के तहत। फिर हम देखते हैं 120, निम्नलिखित युग्मों में से सही युग्म का चयन करना है, तो मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993। फिर है 121, भारत की राजनीतिक अर्थव्यवस्था 1947-2024 पुस्तक द्वारा लिखित है, तो फ्रांसिस आर फ्रैंकेल के द्वारा। फिर 122 है, 1991-1992 के बजट के भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण के निम्नलिखित में से कौन सा कारक जिम्मेदार है, तो आपका 1, 2, 3 और 4 कारक पूरे जिम्मेदार हैं। फिर आपका 123 है, संवैधानिक संशोधन द्वारा अल्पसंख्यक संस्थाओं के अतिरिक्त अन्य निजी गैर अनुदानित शैक्षिक संस्थाओं के अन्य पिछड़ा वर्ग हेतु आरक्षण प्रदान किया गया है, तो 93। फिर स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात प्रारंभ में प्राय सभी किसान आंदोलन का नेतृत्व साधन संपर्क किसानों के हाथ में था। लॉयड और सुसेन रुडोल्फ ने उन्हें कहा है बैल पूंजीपति। फिर 125 है, निम्नलिखित में से किस नारी आंदोलन का संबंध बुनियादी आजीविका संबंधी मुद्दों से है, न कि राजनीतिक निर्माण से, तो ए और बी दोनों सही है। फिर आपका 126, राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के आधार पर कितने केंद्रीय प्रदेश बनाए गए थे, तो 6। फिर 127 है, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा एवं विधानसभा चुनाव हेतु मतदान की उम्र 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई, तो 61 पे संविधान संशोधन द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक रजनी कोठारी द्वारा लिखित की गई है, तो यह पॉलिटिक्स इन इंडिया, भारत में राजनीति। फिर अगला क्वेश्चन है 129, स्वतंत्रता आंदोलन के कौन से किसान आंदोलन की महत्वपूर्ण भूमिका रही है, तो आपका चंपारण और आपका बारदोली, ए और बी। फिर देखते 130, निम्नलिखित में से कौन सा कथन मतदान व्यवहार के अपराध करने वाला कारक है, तो ये जाति, क्षेत्र, धर्म, दल, नेतृत्व की छवि, मीडिया, धन, बाहुल्य यानी कि उपयुक्त सभी। 131 है, लोक प्रशासन के कार्यक्षेत्र के संबंध में पोस्ट कॉर्प का विचार दिया था लूथर गुलिक ने। फिर है द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन नामक लेखक के लेखक हैं वुडरो विल्सन। फिर नवीन लोक प्रशासन की दिशाएं मिनोवुक परिप्रेक्ष्य पुस्तक के संपादक है फ्रैंक मैरेनी। फिर है नेक्स्ट 134, विकास प्रशासन की विशेषता है ये सभी परिवर्तन की विकास प्रवृत्ति, प्रशासनिक कार्य कुशलता। फिर है आपका 135, 1963 में अमेरिकी लोक प्रशासन संस्थान के द्वारा एक समिति गठन किया गया जिसे तुलनात्मक लोक प्रशासन समूह का नाम दिया गया। इसके पहले अध्यक्ष थे फ्रेड रिंग्स थे। 136 है, वैज्ञानिक प्रबंध सिद्धांत का जनक कहा जाता है F.W. टेलर को। फिर ब्यूरोक्रेसी शब्द का शब्दांत प्रयोग किसने किया था, विंसेंट डी गोर्ने ने। फिर है हॉर्थन प्रयोग जुड़ा हुआ है मानव संबंध सिद्धांत से। फिर 139 है, अपेक्षक सिद्धांत तथा एक्स एवं सिद्धांत वाई जुड़े हैं तो डगलस मैकग्रेगस से। 140 से संचार एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति की सूचना एवं समझ हस्तांतरण करने की प्रक्रिया है। ये उक्त कथन के लेखक कौन है, थियो हैमन। फिर है 141, एशिया और प्रशांत के लिए संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक आयोग की रिपोर्ट सुशासन क्या है के अंतर्गत सुशासन की 8 विशेषताओं को सूचीबद्ध किया है। निम्नलिखित में से क्या सुशासन की 8 विशेषताओं में सम्मिलित नहीं है, तो ये है 2 और 4, यानी कि नागरिक घोषणा पत्र नहीं है और 5 राजनीतिक दृष्टि नहीं है। फिर आपका देखते हैं 142, निम्नलिखित में से क्या प्रशासन पर विधायी नियंत्रण की तकनीक नहीं है, तो प्रदत्त विधि निर्माण नहीं है। फिर 143, द्वितीय प्रशासन द्वारा आयोग के संदर्भ में सही कथन का चयन करना है, इसमें पहला, तीसरा और चौथा सही है। फिर हम देखते हैं 144, भारत में नागरिक चार्टर तैयार करने का संकल्प नागरिकों के लिए अधिकार पत्र तथा
जवाबदेह प्रशासन के रूप में किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में अपनाया गया है? तो इंद्र कुमार गुजराल में। फिर 145 ई प्रशासन को गति देने हेतु भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय ई शासन योजना घोषित की गई है, तो 18 मई 2006 को। फिर 146 निम्नलिखित में से कौन सा लेखा परीक्षक का प्रकार है? तो सभी, नियामक, औचित्य और निष्पादन। फिर है निम्न देश में जो ओम्बुड्समैन संस्था का प्रणेता है, तो कौन सा देश है? स्वीडन ओम्बुड्समैन संस्था का प्रणेता है। फिर 148 है पंचायती राज संस्था को संदर्भ में निम्नलिखित में से गलत कथन का चयन करना है, तो यह 73वां संविधान संशोधन 1994 में लिख दिया है, जबकि 93 में आया था। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के विषय में असत कथन का चयन करना है, तो यह ग्रामीण एवं उप शहरी दोनों क्षेत्रों में लागू होता है। फिर है 150 लास्ट क्वेश्चन है आपका, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के संबंध में सही कथन चयन करना है, तो दूसरा और चौथा है, यानी कि इसने खाद्य सुरक्षा दृष्टिकोण के कल्याण आधारित दृष्टिकोण से अधिकार आधारित दृष्टिकोण परिवर्तित किया है, और चौथा है यह शहरी क्षेत्र के 50% जनसंख्या को खाद्यान्न उपलब्धता का सब्सिडी प्रदान करता है। तो ये हमने आपका पेपर MP सेट का सॉल्व कर लिया है 2025 का। तो आपने पेशेंस पूर्वक देखा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और ऐसे वीडियो के लिए आप हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें प्रज्ञान यूनिवर्सिटी, ताकि हमें मोटिवेशन मिले आपके लिए नित्य नए और इन्फॉर्मेटिव और अच्छे AP से रिलेटेड वीडियो बनाने का। थैंक यू वेरी मच।